देखिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इसके बिहाफ पे देखते हैं कि कैसे वर्कआउट हो सकता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस आज फिर देख लेते हैं। कहता है अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल इज 60 डिग्री एट द सेंटर। अब हमें ध्यान रखना है कि एंगल हमें गिवन है, रेडियस भी हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डेंस माइंड एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सही है जी। पाई की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेडियस। रेडियस कितना गिवन है ऑफ द सर्कल, ये गिवन है आपका 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। हमें एंगल गिवन है, एंगल है जी क्या चीज़ है, सबस्टेंड। बाय कोड एट सेंटर, सेंटर के साथ वो जो बना रहा है वो कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बेटे, सेगमेंट निकालना है तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ये कितना है हमारा, वो देख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपॉन 360। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। पाई की वैल्यू गिवन है बेटा कितनी, 3.14 इंटू आर कितना है मेरे बच्चे, 15 इंटू 15, थीटा में 60 डिग्री है, यह आ गया आपका 360। क्लियर है। ठीक है, बात समझिए। अब नाउ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 to 0 कट गया, 6 से 6 कट गया। क्लियर है। इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए सेक्टर आ गया। क्लियर है मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से समझो, फिगर्स को समझने की कोशिश करो। ये मेरे बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ हो गई। ये एंगल मेरे बच्चे 60 डिग्री हो गया। ये आपके पास वैल्यू है। यहाँ वाला जो हिस्सा है वो क्या है मेरे बच्चे, माइनर सेगमेंट। वो क्या है मेरे बच्चे, माइनर सेगमेंट। और मेरे बच्चे ये जो हिस्सा है वो क्या है, मेजर सेगमेंट। अब बहुत ध्यान से समझो, हमने क्या करा है कि इसको निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये सेक्टर। ये सेक्टर का एरिया मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। क्लियर है, ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बता रखा है आपको, आप जाके चेक करिएगा। 3 तरीके से ट्रायंगल बताए थे मैंने। एक बताया था मेरे बच्चे जिसमें हाइट गिवन हो, तो बेस और हाइट के हिसाब से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन नहीं है। सेकंड मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दे रखा, क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है, ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू है 15 और जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये भी 15 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। नाउ थर्ड इज, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको एंगल गिवन हो और 2 साइड्स गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया 1/2 करके साइन थीटा करके, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर करके, यानी कि साइड का मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चे हम उसी का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी बेटा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अलग अलग रेडियस। तो रेडियाई, 2 रेडियस है ना बेटा, रेडियाइज एंड कोड। रेडियस और कोड से जो हमारे पास ट्रायंगल बना है उससे हम क्या निकलेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो मेरा फिर अच्छे फार्मूला हो जाएगा 1/2 दोनों साइड्स, तो दोनों साइड्स आर हैं तो आर का स्क्वायर और साइन थीटा, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना मेरे बच्चे
15 इंटू 15 इंटू साइन कितना है 60 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूएशन पुट कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मेरे बच्चे, अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, एरिया ऑफ कोड भी आ गया। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो सेगमेंट निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सही है जी, फॉर्म्ड बाय रेडियाई एंड कोड। तो मेरे बच्चे एरिया ऑफ ए सेक्टर जो हमने निकाल रखा है वो कितना है, वह 11.7 यानी कि 117.75 माइनस में 9731। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, ये तो मेरे बच्चे निकल आया माइनर का। अब हम निकाल लेते हैं मेजर का। तो मेजर के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए, तो सबसे पहले मेजर के लिए मुझे सर्कल का एरिया चाहिए। तो बेटे ध्यान से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये गिवन है 3.14 पाई की वैल्यू। आर है आपके पास 15 इंटू 15, पॉइंट हटाया नीचे 100 आया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ द सर्कल आ गया। अब एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालना मेरे बच्चे, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल आ गया 706.5। सही है, ये कितना है 20.44। सॉल्व करेंगे बेटा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास मेजर सेगमेंट भी आ गया। तो ये सवाल जो है ना ज़्यादा सब पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें मेरे बच्चे आपको क्या निकालना पड़ गया, माइनर सेगमेंट। उसके लिए आपको एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकालना पड़ा, एरिया ऑफ, सही है जी, ट्रायंगल भी निकालना पड़ा, एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना पड़ा। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सवाल ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। A chord of a circle of the radius 12 centimeter है 12 centimeter subtend an angle is of 120 centimeter 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. सही है जी, यहाँ पर ये √3 की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, हमें ये चीज़ें वैल्यू गिवन हुई है। तो हम इसका वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये मेरे बच्चे एक सर्कल आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई मेरे बच्चे। ये रेडियस कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। देन इसको इससे मीट कर दिया मेरे बच्चे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास पोजीशंस निकल के आ गए। अब जो जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं और ये ओ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटे समझने वाली बात क्या है कि एंगल जो है वो 120 है, इसके बारे में चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट ए बी अ कोड विच subtend
एन एंगल (120 डिग्री). क्लियर है? एट द सेंटर O ऑफ द सर्कल। सी बेटा 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें ले लेते हैं हम अपने पॉइंट्स, ये मेरे बच्चे ये सी पॉइंट ले लेते हैं, ये एरिया हमें चीज़ें हैं, तो ए सी बी ले लेते हैं। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट ए सी बी, इसको निकालना है। तो ये कैसे हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते हैं ओ ए सी बी, तो ये आ गया ओ ए सी बी माइनस कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए ओ बी, ये ए ओ बी, ये ट्रायंगल आ गया बेटा। ये हमें सेक्टर निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे में एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, क्लियर मेरे बच्चे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना मेरे बच्चे 120, ये हो गया 360, पाई की वैल्यू 1 पॉइंट ये दे रखा है बच्चे, देखो 3.14 इंटू आर मुझे 12 दे रखा है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 0 से 0 कट गया, 12 3 से सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले मेरे बच्चे क्या निकाल लिया, सेक्टर निकाल लिया। अब मेरे पास एक चीज़ और है कि मुझे एरिया ऑफ ए क्या निकालना है मेरे बच्चे, ट्रायंगल निकालना है। अब आपके सामने ना 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कैसे, वो बड़े ध्यान से समझो। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कैसे आपने कैलकुलेट करना है, ध्यान समझना। अब आपके पास 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको ट्रायंगल निकालने के ना 3 तरीके बता रखे हैं। पहला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, जिसमें आपको हाइट गिवन हो तो आप इसे निकाल लेंगे। सेकंड मैंने आपको इक्विलेटर ट्रायंगल बता रखा है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। थर्ड मैंने मेरे बच्चे बताया था 1/2, जो भी साइड है उन साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, और साइन थीटा। अब मेरे बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला तो यहाँ लग नहीं सकता, ये भी नहीं लग सकता, ये लग सकता है, लेकिन यहाँ आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो थीटा है वो थीटा मेरे बच्चे कितना है, वो है 120 डिग्री, और ये आपको पता ही नहीं है कि 120 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अभी 60 तक ये आपने पढ़ा है, 60 90 ये आपने पढ़े हुए हैं, उससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा। तो 120 के लिए कैसे करेंगे, तो वहाँ पर पोजीशंस आपकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे और उसके बिहाफ पर ना अपनी वैल्यूएशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और मैंने इसका नाम दे दिया डी, क्लियर है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका बन गया 90 डिग्री का, क्लियर है, बात समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप। अब यहाँ पर जो हमने ये ड्रॉ करा है, मैं आपको बताना चाहूँगा वी ड्रॉ, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वी ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब मैं बेटे एंगल ओ बी डी निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, ओ बी डी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ओ बी डी। तो एंगल ओ बी डी क्या होगा, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, एंगल ओ बी डी, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये ड्रॉ जो हुआ है परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या हुआ कि इसने इस एंगल को, यानी कि ये जो पूरा एंगल था ये कितना था मेरे बच्चे 120 डिग्री का। तो 120 से होने से क्या हुआ, ये एंगल जो है डिवाइड हो गया, ये निकल के आ गया
ये वाली जो वैल्यूशन है वो 60 की बन गई और ये वाली वैल्यूशन भी 60 की बन गई। तो दोनों को सम करूँगा तो 120 हो जाएगा ना। तो एंगल ओ सी बी के अंदर मेरे पास क्या है, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ है। मेरी बात समझ रहे? तो एंगल ओ, एंगल सी और एंगल बी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो कि यहाँ पे आपने करना क्या है और कैसे वैल्यूशन को निकालना है। तो पहला एंगल क्या बन गया, एंगल ओ सी, ओ सॉरी ओ डी बी, एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी बी, क्लियर है? एंगल ओ डी बी ये आपके पास आया, ध्यान से समझिएगा, प्लस में, ठीक है। अब प्लस में क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्लस में मेरे पास क्या है, प्लस में मेरे पास है ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, ये एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी, क्लियर है? अब मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर इसको ना यहाँ फाइंड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक पोजीशंस लिख लेता हूँ कि एंगल ओ बी डी फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पर ये पता है कि जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मेरी ये जो वैल्यू है, ये तीनों का सम जो है कितना होना चाहिए, मैं इसे बना लेता हूँ, ये मेरा 180 होना चाहिए, क्लियर है? अब मेरा जो थर्ड वाला एंगल है, थर्ड वाला एंगल मेरे बच्चे चेक कर लेंगे, थर्ड वाला एंगल है डी ओ बी। तो थर्ड वाला एंगल आ गया डी ओ बी, ये मेरे तीनों का सम आ गया 180 डिग्री। मेरे बच्चे ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है, क्लियर है? प्लस में ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास कितना है, 60 डिग्री है बेटे। और ये जो एंगल है ये मुझे निकालना है, और ये मेरे पास कितना है, 180 डिग्री। तीनों का सम हो गया ना ट्रायंगल का। अब 190 सॉरी 90 और 60 कितना हो गया, 150। ये 180 से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 150, तो मेरा एंगल निकल के आ गया, कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मेरी एक वैल्यूशन निकल के क्या आ गई, 30 डिग्री निकल के आ गई। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एंगल निकाल लिया। अब नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ डी बी, इसमें क्या है, ओ डी बी के अंदर मेरे पास साइन 30 आ गया, ये एंगल क्या हो गया, साइन 30 का हो गया। अब बड़े ध्यान से समझो, जो साइन है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हर हर बोले। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको याद है ना, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और मेरे बच्चे ये टेन के लिए। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच। अब बड़े ध्यान से देखो, तो P अपॉन एच, तो यहाँ पर ओ डी क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, और ओ बी क्या हो गया, मेरा हाइपोटेन्यूस। ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ साइन की वैल्यू लिख के ये लिख लिया, ओ डी अपॉन में ये आ गया ओ बी। ओ डी मेरे बच्चे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, मेरा हाइपोटेन्यूस, क्लियर है? नाउ यहाँ पर मैं वैल्यूशन निकाल रहा हूँ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, और ओ डी अपॉन में ओ बी, इसको सॉल्व करूँगा तो ओ बी की वैल्यू मेरे को बच्चे गिवन है, ओ बी की वैल्यू मुझे गिवन है। कैसे गिवन है अभी बताता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर ओ बी की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखो, ओ बी क्या रेडियस नहीं है, तो 12 गिवन है ना, तो यहाँ पर मैंने 12 लिख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास ओ डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ओ डी इज़ 12/2, और ये सॉल्व करा तो कितना आ गया, 6। तो मेरे पास ओ डी की वैल्यू निकल के आ गई, ये क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। क्लैरिटी है, यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ मेरे बच्चे, अब तुमने क्या करना है, उसको समझना है कि मेरे पास ये वैल्यूशन निकल के आ गई, तो इसके बाद कैसे जो पोजीशंस को फाइंड आउट करना है वो समझते हैं। अब यहाँ पर जब ये चीज़ निकलती है तो अब मैं क्या करता हूँ, cos 60 का भी यूज़ कर लेता हूँ, cos 30 का सॉरी। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है वही बेटे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सही है, ये साइन का, ये cos का, और ये tan का। तो ये मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बी डी अपॉन में कितना आ जाएगा, ओ बी,
ये आ गया बी डी अपॉन में ओ बी, ये वैल्यूएशन निकल के आ गई। ये आ गया मेरे बच्चे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। चेक करो, ये बेस है मेरे बच्चे और ये हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूएशन निकल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो बी डी की वैल्यू मुझे गिवन है क्या? नहीं। तो यहाँ पर मुझे गिवन है cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। बी डी मुझे पता नहीं है, लेकिन ओ बी पता है। देखो ध्यान से, ओ बी क्या है? रेडियस 12 है ना, तो यहाँ मैंने उसकी वैल्यू पुट कर ली 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? 12√3/2 इक्वल टू बी डी। तो 12 से ये कट गया, 6 आ गया। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 6√3 सेंटीमीटर। अब मेरे पास देखो मेरे बच्चे बी डी की भी वैल्यू आ गई है। क्लियर है। अब मैं करता हूँ ए बी की वैल्यू निकालता हूँ। ए बी ध्यान से समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी तो ये परपेंडिकुलर था ना यहाँ पे, तो ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया? दो इक्वल हिस्से हो गए। तो दो इक्वल हिस्से क्या हो गए कि ए बी, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ये ए बी समझ में आ रहा है? ए बी का क्या है? ए डी और डी बी दो हिस्से हैं, और जब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, इसने दो इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी दोनों इक्वल हो गया, और डी बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो डी बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 6√3। तो बेटा ए बी क्या हो जाएगा? ए बी जो है मेरे पास क्या है? ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस बी डी। और मेरे बच्चे ये जो है ना ए डी के इक्वल है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो ये देखो ध्यान से, दो वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से सुनना, तो ए बी कितना हो गया बेटा? 6√3 प्लस 6√3, दोनों को ऐड कर लो तो कितना बन गया? 12√3। अब तुम्हारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या कि ये जो ओ डी है ये तो मेरे बच्चे बन गया आपका हाइट, और ये जो ए बी है ये आपका क्या बन गया? बेस। तो ये हाइट भी निकाल ली मैंने, बेस भी निकाल ली, और ये पूरा ट्रायंगल है, तो ये मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। समझ रहे हैं? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी मैं निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरे बच्चे हाफ है, अब बेस क्या है बताओ? ए बी है ना, तो मैंने निकाल तो लिया ये ए बी 12√3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12√3। और मेरे बच्चे हाइट कितनी है? ओ सी, देखो वो भी हमने निकाल ली। सही है जी। यहाँ से सॉरी ओ डी है, ये ओ डी है, तो ओ डी भी हमने निकाल लिया। देखो यहाँ से 6 है ना, तो यहाँ वैल्यू हमने रख दी 6। तो ये आपसे वैल्यूएशन कट गई, ये निकल के आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी निकाल लिया, एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकाल लिया। बेटे बार बार बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में माहिर होगे ना, तो समझ लो आप काम कर लोगे, आप वर्कआउट कर लोगे ईजीली। समझ रहे मेरी बात को? तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब बड़े ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पर पोजीशंस देखता हूँ, क्लियर है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बाद अगर मैं यहाँ पोजीशंस देखता हूँ तो मेरे पास क्या पोजीशंस आती है उसको समझते हैं। ध्यान से देखो, ये क्या है? वैल्यूएशन एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बस अब मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ क्या करूँ? यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने ये वैल्यूएशन निकाली, तो आ गया मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना है? ये ना 150, तो ये लिख दिया जी 150.72, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना है? 36√3। दोनों को सॉल्व कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर लेना, 150.72 माइनस 36, √3 गिवन है 1.73, तो इनटू में 1.73, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यूएशन निकल के आ गई। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के हिसाब से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है अ हॉर्स इज ट्राइड, ठीक है ना। अब देखो, अब पैग ऑन अ वन कॉर्नर द स्क्वायर स्पेड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखो यहाँ पर ना ये स्क्वायर फाइड एक आपको फील्ड गिवन है, और यहाँ पर क्या है कि एक रस्सी से बंधा हुआ है एक घोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो हम समझ लेते हैं कि क्या है, कि यहाँ पर ये जो एरिया निकालना है, कहता है कि द एरिया ऑफ द पार्ट सी ऑफ द फील्ड विच इज हॉर्स कैन ग्रेज और द increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर आप 5 मीटर की जो लंबाई है उसको क्या कर देंगे, 10 मीटर कर देते हैं, सही है जी, तो कितना खाएगा और वैसे कितना खाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं कि लेंथ ऑफ द रोप, क्लियर है, क्या है, वो है बेटे 5 मीटर, और इसी को हम क्या लेके चल रहे हैं, ये रेडियस है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये रेडियस है। और अगर मैं ध्यान से देखूं ना बच्चे, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये एक सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक्टर, क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखूं ना, ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर क्या, इसको एक सर्कल बनाओ, तो एक सर्कल बनेगा, तो ये वाला हिस्सा क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। ध्यान से मैं समझा देता हूँ, ये ऐसे करके ध्यान से समझो कैसे सेक्टर बन रहा है, उसे समझो बेटा। ये ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऐसे है ना, तो यहाँ से ये जो हिस्सा घूमा, ऐसे घूमेगा ना, तो ये वाला हिस्सा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है, ये सेक्टर ही तो बन रहा है। तो ये सेक्टर का एरिया निकालने को बात कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ समझते हैं इस चीज़ को। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो गया बेटे 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स सही है जी, कैन ग्रे। अब ये क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं, सेक्टर का फॉर्मूला यही होता है बेटा। तो यहाँ वैल्यूएशन लिख लेते हैं। तो थीटा कितना है, थीटा सर, थीटा है हमारा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री स्क्वायर से बना ना, ये आ गया 90 इंटू 360 इंटू 3.14, ये वैल्यू गिवन है हमें। आर कितना है हमारा, आर है जी 5 इंटू 5, क्लियर है। ये हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सही है जी। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया 19.625, क्लियर है, बात समझ। इसने हमने एरिया निकाल लिया। अब ये वाला पार्ट तो निकल के आ गया। अब उसने कहा है कि अगर मैं क्या करूं, लंबाई कितनी कर दूं, 10 सेंटीमीटर बढ़ा दूं रोप को, ठीक है ना। तो इंक्रीज होते ही ये जो हमारी जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेगी भाई। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा भाई पहले इतनी रस्सी से खा रहा है, अब वो इतना खाना शुरू कर देगा, और क्या होगा, ये रस्सी ऐसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड पार्ट करूं तो उसमें क्या है, मेरा एरिया बढ़ गया ना, तो वहां पर जो लेंथ है ऑफ द रोप वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 10 मीटर। ये मेरा रेडियस हो गया, एंगल मेरा सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द, सही है, फील्ड द हॉर्स कैन ग्रास, कितना आ गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला सेम ही रहेगा बच्चे। अभी 90 अपॉन कितना हो गया, 360, 3.14 इंटू 10 हो गया इस बार, क्लियर है। तो ये यहाँ से 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 9 और 4 कट गया, क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है।
ये वैल्यूशन कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यूशन आप निकाल लो, तो ये आ गया आपके पास 78.5। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ है कि ये तो वो एरिया हो गया जो उसने खा लिया। अब जो एरिया बचा हुआ है ये कितना बचा है, यानी कि ये जो चीज़ है, एक और चीज़ है कि कितना एरिया उसने इंक्रीज कर लिया, ये निकाल लेते हैं। ये जो इंक्रीज करा है ये एरिया निकाल लेते हैं जो उसने पूछा है। तो हमें ये पता लग गया कि भाई पहले 5 पे तो वो इतना खा रहा था, 10 पे वो इतना खा रहा है। क्लियर है। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज, तो मैं एरिया इंक्रीज निकाल लेता ना, तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया उसकी रस्सी बढ़ने से। तो हम कहेंगे सर पहले जो था, अब जो उसने खाना शुरू करा वो 78.5, पहले का रहा था 19.625, तो 58.875 उसका इंक्रीज हो गया। क्लियर है। ये एरिया उसका इंक्रीज हो गया, इतना एरिया उसने खा लिया। तो ये 10 मीटर के हिसाब से भी निकाल लिया, 5 मीटर के हिसाब से भी निकाल लिया, और उसने इंक्रीजिंग वैल्यू पूछी थी, हमने इंक्रीजिंग भी बता दी कि इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा 10 मीटर की रस्सी के हिसाब से बढ़ जाने पर। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ गई। देन नेक्स्ट करते हैं। अब बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, कह रहा है अ ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर फ्रॉम अ सर्कल विद द डायमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर गिवन है 35, सही है जी। द वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग अ 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। अब उसने क्या करा कि इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो ये 10 हिस्से मेरे पास आ गए, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हिस्से ये आ गए मेरे पास बेटे। ये 10 हिस्सों में उसने उसे डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब वो क्या कहता है, वो देखता है, कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि सिल्वर कितनी रिक्वायर्ड हुई है। तो मैं वो चीज़ें समझते हैं, अब बड़े ध्यान से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वो क्या है उसे समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है, तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर required to make the perimeter of the circle। क्लियर है। अब बड़े ध्यान से, अब सर्कल में पैरामीटर तो है ही नहीं, ठीक है, सर्कल में पैरामीटर तो है नहीं, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस सही है जी। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। क्लियर है। यहाँ 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। क्लियर है। यहाँ देखो ये क्या है, डायमीटर, तो मेरे बच्चे डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूँ, डायमीटर 35/2 हो जाएगा रेडियस की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी 35/2, 2 से 2 बढ़ गया, 5 से 7 से ये, ठीक है ना, तो मेरा आ गया 1110 मिलीमीटर। ये मेरे पास सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक 5 डायमीटर। ये देखो ध्यान से, द वायर इज आल्सो यूज द 5 मेकिंग 5 डायमीटर। ठीक है, ये आपके पास 5 डायमीटर। अब मेरे बच्चे ये देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 5 इंटू कितना है 35 है कि नहीं है, तो ये हो गया 35, ये आ गया आपके पास 175 मिलीमीटर। तो लेंथ वायर रिक्वायर्ड, पहले तो सरकमफ्रेंस निकाल लिए सिल्वर का, ठीक है। अब टोटल निकाल लो,
टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी मुझे जरूरत पड़ेगी बेटा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखो कितना था, 1110 प्लस 175 ऐड कर लो, 285 मिलीमीटर की जरूरत हो गई मेरे बच्चे। यहाँ पर ये चीज़, द वायर आल्सो यूज द मेकिंग 5 डायमीटर, समझ रहे हैं मेरी बात को, सही है जी। ये क्या था, विद द 35, तो हमारे पास ये वैल्यूशन निकल के आ गई। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, टोटल हमारे पास इतनी वायर की लेंथ की जो है रिक्वायर्ड है, क्लियर है। अब वो कहता है कि द सेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सही है जी, ईच सेक्टर के एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बड़े कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो एक सर्कल है, तो सर्कल है तो मुझे क्या निकालना है, सेक्टर, एंगल ऑफ ईच ब्रॉच। सबसे पहले तो सर्कल है, तो सर्कल कितना लेगा, 360 डिग्री। अब मेरे बच्चे वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 10 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर लिया 10, तो मेरे पास क्या आ गया 36 डिग्री का, ये मेरा एक थीटा बन गया, क्लियर है। अब मैं जानता हूँ द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, क्लियर है। वो कितना हो जाएगा 1/10 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। अब मेरे बच्चे 1/10 एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो कितना आ गया 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35 एंड 35, ये कट गया, क्लियर है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया 385 4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये मेरे पास वैल्यूशन निकल के आ गई, सही है, हर एक चीज़ की एरिया की वैल्यूशन निकल के आ गई। अब हम अगर ध्यान से देखना चाहें तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर अगर हम निकालें तो थीटा अपॉन 360, क्लियर है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना बच्चे, ये थीटा कितना है 36 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 1/10 समझ रहे हैं ना आपने। ये अगर मैं काट करूँ तो 110 नहीं बनता, 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये देखो बच्चे, ये समझ में आया। तो अपना तो फॉर्मूला ये होता है ना, 36 से कट गया तो कितना आया 36 10 का कितना होता है, तो ये 1/10, ये समझ में आ गया। इससे हमने एरिया ऑफ दिस निकाल लिया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर आप क्या करें, प्रैक्टिस करें।